Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue portfolio analyze. So this is also last class of portfolio analyze. Okay. So अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे बस, उसके बाद ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। दैट विल बी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा बता जल्दी से। दैट इज म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड करेंगे इसके बाद। तो पहले क्या करना है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं उन्हें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर। ठीक है, एक इन्वेस्टर है, वो कंसीडर कर रहा है कि वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसके, एबीसी लिमिटेड के। ठीक है, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या दिया है उसमें, दिया है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट का। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट है ना, ये कितना दिया है 2.3%। और उसके बाद क्या दिया है, उसका दिया कोरिलेशन। कोरिलेशन कितना दिया है 0.8। और देन नेक्स्ट क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर, शेयर का दिया है, स्टॉक का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का कितना है, इसका है 2.8। और नेक्स्ट क्या गिवन है देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उस पर रिस्क फ्री होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या दिया है, RF, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कितना है 12%। और नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का जो पोर्टफोलियो है मार्केट, उसका रिटर्न कितना है, उसका रिटर्न है 18%। अब इसके बाद इसने क्या बोला देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट बीटा ऑफ द शेयर, उसका बीटा निकालना है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द शेयर, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ओके, तो अब इसमें कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। इसमें निकालोगे, पहले तो हमें बीटा निकालना है। पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। और बीटा मैंने निकालना सिखाया भी था, जब इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं बीटा। अगर याद ना हो तो देख लो, पीछे बैक में आपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें बीटा कैसे निकालते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए क्या चाहिए, कोरिलेशन चाहिए। और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का, शेयर्स का, स्टॉक में यस, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, 0.8 इंटू में, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का कितना है 2.8 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का कितना है 2.3 है। अब इसको कर दो, तो क्या कैसे निकलेगा, 0.8 इंटू में 2.8 डिवाइड बाई 2.3, तो ये निकल गया 0.974, ये बीटा निकल के आ गया। ओके, अब सेम, अब क्या बोला है, अब निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, शेयर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे कैसे बताओ। जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, RF प्लस में RM माइनस में RM क्या है, बीटा पहले लिख लो, बीटा RM माइनस में RF। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। अब देखो RF कितना है, रिस्क फ्री कितना दिया 12% है। ठीक है, और प्लस में बीटा कितना है, बीटा है 0.8, नहीं बीटा कितना निकलेगा, ये बीटा है, बीटा ये लिखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना है 0.974, और RM कितना है 18 माइनस में 12 इक्वल टू, कर दो, अब सोल्व कर दो। 0.974 इंटू में क्या करोगे, 18 माइनस में 12 करोगे तो 6 आएगा, उससे मल्टीप्लाई, और प्लस में जो आएगा उसको फिर से प्लस कर दो, तो ये निकल के आएगा 17.844%। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये निकला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो।
अब इसके बाद देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें बोला है क्या, देखो मिस शीला एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग अ सिक्योरिटी ऑफरिंग 16% रिटर्न। जो मिस शीला है उसने क्या किया, एक सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है और वो कितना रिटर्न कितना प्रोवाइड कर ऑफर कर रहा है, 16%। इफ द रिस्क फ्री रेट 7% एंड द मार्केट इंडेक्स कितना गिवन है, 15%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर चीज गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में 26 क्या दिया है, जो सिक्योरिटी इन्होंने होल्ड करके रखी है उस सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है, ये रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का RS ये कितना है, ये है 16%। ठीक है, और क्या बोला, RF कितना बोला है, RF रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 7%। और मार्केट का रिटर्न कितना है, RM का रिटर्न है यहाँ पर 15%। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला है, एडवाइज हर ऑन द बेसिस ऑफ CAPM टू होल्ड और नॉट टू होल्ड सिक्योरिटी इफ सिस्टमेटिक रिस्क कितना हो जाता है, अगर 1 हो जाता है और 2 हो जाता 0.6 हो जाता है, फिर 1.5 हो जाता है। अब सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीटा। तो इसमें बीटा कितना है, 3 केसेस है। ठीक है, और इसमें तुम्हें बताना है क्या कि जो सिक्योरिटी किस में लगा रखा है, पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है उसमें शीला को कितना और रिटर्न मिल रहा है, 16% मिल रहा है। तो उसे एडवाइज करना है कि उसे होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, अब पहले तो हमें 3 केसेस हैं, तो तीनों केसेस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, CAPM मॉडल, CAPM रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ CAPM। जब भी CAPM के अकॉर्डिंग बोले क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का इसका फॉर्मूला है RF प्लस में बीटा RM माइनस में माइनस RF, दैट्स इट। ओके, और अब इसमें क्या करना है, अब केस तो पहले हम क्या करेंगे, केस 1 में निकालेंगे, केस 1 इसमें क्या निकालना है, अगर इफ सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, इफ सिस्टमेटिक रिस्क इज 1, अगर सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, 1 है, इट मीन्स ये क्या है, बीटा। वैसे बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर बीटा कितना है, 1, तो उस केस में सिस्टमेटिक रिस्क कैसे आएगा, इस केस में वो भी मैंने बता रखा है। उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, ERP, उसमें निकालेंगे, क्या करेंगे, RF देखो कितना गिवन है, RF गिवन है 7 प्लस बीटा कितना है, इसका 1 है, और इसमें RM कितना 15 और RF कितना है 7, बस निकल जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, 15 माइनस में 7 इंटू में 1 करोगे और प्लस में 7 करोगे तो कितना आएगा, 15% आएगा। तो ये कितना है, 15%। ओके, वैसे सेम करो इसमें केस 2 में। केस 2 में क्या है, देखो इफ सिस्टमेटिक रिस्क इज कितना है, 0.6, इन दिस केस एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो 7 तो RF हो गया, और फिर क्या बीटा कितना 0.6 है, और माइनस में क्या करोगे 15 माइनस में 7, तो कितना आएगा देखो 15
माइनस में 7 इंटू में 0.6 प्लस में 7, ये आएगा 11.8, 11.8 आंसर। ठीक है। अब केस थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में का इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न सिस्टमैटिक रिस्क इज 1.5, इट मीन्स बीटा। तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकलेगा पोर्टफोलियो का 7 प्लस में बीटा कितना 1.5 है, 1.5 और 15 माइनस में 7, ये कितना आएगा देखो 8 इंटू में 9.5 प्लस में ये आएगा 19%। ठीक है। अब हमें डिसीजन लेना सीखना है अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल। डिसीजन कैसे लेंगे कि हमें होल्ड करना है या क्या करना है बताओ, अगर होल्ड करना है या हमें इसे बेच देना है अभी। ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे डिसीजन, कैसे लोग हाउ टू टेक डिसीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in case according to CAPM model, how to take decision on the basis of CAPM model। तो इसमें CAPM मॉडल के अकॉर्डिंग हम कैसे डिसीजन लेंगे, अभी तो हमने क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, तो अब क्या है यहाँ पर, अब ध्यान सुनना, अगर क्या है, अगर एक्चुअल रिटर्न किससे ज्यादा है, एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमने अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, होल्ड बाय करके रख देंगे। ठीक है। इफ एक्चुअल रिटर्न कितना है, एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो अभी निकाला है, तो उस केस में क्या कर देंगे बताओ, उस केस में हम क्या करेंगे, नॉट टू होल्ड, नॉट टू बी होल्ड, इस मीन्स क्या है, सेल कर देंगे। ओके। तो ये समझ में आ गया। अगर एक्चुअल रिटर्न कितना गिवन है यहाँ पर देखो 16% है, जो शीला है उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और उस पर कितना इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है, इंटरेस्ट 16% रिटर्न मिल रहा है। 16% जब रिटर्न मिल रहा है तो हमें वो क्या है, वो एक्चुअल रिटर्न है ना, और हमने जो अभी कैलकुलेट किया था वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो हमें क्या करना है, दोनों में देखना है, एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। अगर एक्चुअल रिटर्न इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन दिस केस क्या करेंगे, इन दिस केस हम होल्ड करेंगे सिक्योरिटीज को, और अगर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न किस पर, एज पर, CAPM मॉडल, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, नॉट टू होल्ड। ओके। तो अब डिसीजन लो, डिसीजन कैसे लोगे बताओ जल्दी से। अब इसमें देखो केस 1 में देखो, केस 1 में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% और एक्चुअल रिटर्न कितना है, एक्चुअल रिटर्न है 16%। तो एक्चुअल रिटर्न क्या है, हमें 16% मिल ही रहा है, और एक्सपेक्ट कितना, जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला तो वो कितना है बताओ 15%। तो इसमें मीन क्या है, हमें यहाँ पर होल्ड करना है ना, सिक्योरिटी शुड बी होल्ड। इन दिस केस क्या करेंगे, सिक्योरिटी इसमें सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। अब सेम देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 11.8% और एक्चुअल में कितना मिल रहा है हमें, तो अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल रिटर्न मोर देन किससे है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इस केस में भी क्या करेंगे, सिक्योरिटी शुड बी
ओके। और अब इसमें देखो, अब केस नंबर थर्ड में देखो, एक्चुअल रिटर्न कितना है, एक्चुअल रिटर्न है 16% और एक्सपेक्टेड कितना है, हमें मिलना चाहिए था इतना, लेकिन हमें मिल कितना रहा, 16%। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉट टू बी होल्ड सिक्योरिटी नॉट टू बी होल्ड, सिक्योरिटीज को हम होल्ड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कितना, हमें 19% मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 16%, तो हम क्यों होल्ड करेंगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29, और इसे पहले रीड करो, क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी बीटा ऑफ सिक्योरिटी। और इसमें बीटा कितना, सिक्योरिटीज का बीटा दिया है, पहले तो बीटा गिवन है, पर बीटा कितना है, बीटा है 0.8, ठीक है। और रिटर्न कितना, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, आरएफ कितना है 5% है। और उसका रिटर्न ऑन मार्केट, आरएम कितना है, मार्केट का रिटर्न कितना गिवन है, 18%, ठीक है। अब इसमें लिखा फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। अब हमें बीटा गिवन है, आरएफ गिवन है, और क्या गिवन है, रिटर्न ऑन मार्केट पे रिटर्न गिवन है। तो हमें क्या निकालना, बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, CAPM वाला, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे अब, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, देखो जल्दी से, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, इसका फॉर्मूला लिखो पहले, एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या करोगे, RF प्लस में बीटा माइनस में RM माइनस में RF, ओके। तो RF कितना है देखो 5%, प्लस में बीटा कितना 0.8, ब्रैकेट में 18 माइनस में 5, ठीक है। तो अब निकल जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो क्या करोगे, 18 माइनस में 5.8 और प्लस में 5, ये आएगा 15.4, ठीक है। इट मीन्स हमें कम से कम इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए, अगर इससे कम मिलेगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा मिलेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये। और दूसरा पॉइंट क्या इसमें बोला देखो, इफ़ अदर सिक्योरिटी हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, व्हाट मस्ट बी इट्स बीटा। अब दूसरे में क्या निकालना, बीटा निकालना है। अगर क्या दिया है, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया है पहले से, आपको इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके दे रखा है, कितना है 22%, ठीक है। तो इसमें बीटा निकालना है, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% होता है तो उस केस में बीटा कितना होगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ क्या करना, RF कितना 5% है, ठीक है। और हमें क्या निकालना, BT निकालना है इसमें, और RM तो हमें पता है 18, और ये लोग 5%, ठीक है। तो अब, और ये कितना किया ना 22%, तो अब निकालो बीटा, कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले सोल्व करो इसी इक्वेशन को। तो पहले क्या करना है, 18 माइनस में 5, तो ये कितना आएगा 5 प्लस में 13B, ठीक है। और ये 22 है, इसमें 22, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये कर दो, देखो यहाँ पर बीटा आएगा, यहाँ पर अगर 22 माइनस में 5, ठीक है, और यहाँ पर 13, तो कितना आएगा 22 माइनस में 5 डिवाइड बाई 13, बीटा आएगा 1.3077, ये आएगा बीटा। देखो कितना, ये है, राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा बीटा, ठीक है। तो बीटा कितना निकल के आया, अगर हमें रिटर्न कितना चाहिए सिक्योरिटीज पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना चाहिए 22%, तो उसके लिए बीटा कितना होना चाहिए, कम से कम 1.3077 होना चाहिए, ओके। ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो, अब एक क्वेश्चन दिया है पास्ट
पास्ट ईयर का डाटा गिवन है, तो उस केस में क्या क्या दिया देखो, निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 ये से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और जो भी गिवन है उसमें मुझे समझाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, ये इसमें पास्ट ईयर का डाटा गिवन है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या लिखा, कंप्यूट करना है इसमें क्या, बीटा कंप्यूट बीटा फॉर एक्स लिमिटेड एंड मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करना है, बीटा निकालना है। ओके, बीटा निकालोगे और क्या दिया है, रिटर्न दिया है सिक्योरिटी किसका, एक्स लिमिटेड का और मार्केट, मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ एक्स और मार्केट का रिटर्न गिवन है। और क्या है, अब हमें इसमें निकालना है क्या, बीटा निकालना है। और बीटा का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था इसके, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस भी निकालना पड़ेगा, है ना। बीटा तक तभी पहुंच पाओगे, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, इसमें बीटा का फॉर्मूला है, एक तो है कोवेरियंस दे दिया और उसको स्टैंडर्ड मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन से स्क्वायर कर दो, है ना, तो बीटा निकल जाएगा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कोवेरियंस और वेरियंस, सब कुछ। कोवेरियंस भी कैलकुलेट करना है और बीटा। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ दिया एक्स का आप देखो रिटर्न कितना 10% है, 18%, 14%, 20%, 11%, ठीक है। और मार्केट का इसे एम से डिनोट करते हैं, ये परसेंटेज में है, ठीक है। मार्केट का कितना है 15, 12, 18 और 16, 19, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे तो कैसे निकलेगा, एम बार, ठीक है। तो इसका क्या करना है, पहले तो टोटल पास्ट ईयर का है तो पहले टोटल करो सिक्योरिटी एक्स का, और उसको जितने कितने नंबर ऑफ ईयर्स का गिवन है देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। तो 10 प्लस में 18 प्लस में 14 प्लस में 20 प्लस में 11 और डिवाइड बाय 5, ये निकल गया 14.6। 14.6, ठीक है। और इसके बाद क्या निकलेगा, मार्केट का 15 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 16 प्लस में 19 डिवाइड बाय 5, 16, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब निकाल दो सिंपल। अब निकालना है तुम्हें x माइनस में x बार और m माइनस में m बार, ठीक। और x माइनस में x बार इसका स्क्वायर कर दो, m माइनस में m बार और इसका भी स्क्वायर कर दो। और क्या करना है, x माइनस में x बार और m माइनस में m बार, ठीक। तो जल्दी से करो, 10 में से 14.6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4.6 माइनस का, और नेक्स्ट करो 18 में 14.6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.4, और 14 में से 40 तो ये कितना आएगा 0.6 माइनस का। नेक्स्ट 20 माइनस 14.6 आएगा 5.4, 11 माइनस में 14.6 आएगा माइनस का 3.6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ऐसे मार्केट का भी करो, ये आएगा माइनस का 1 और ये कितना है माइनस का 4, माइनस का नहीं अब प्लस का आएगा 2 और ये कितना है यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आएगा 3, देखो, ठीक है।
अब क्या करना है, इनका स्क्वायर कर दो। 4.x का स्क्वायर ये आएगा 21.16। 3.4 का स्क्वायर 11.56। 0.6 का स्क्वायर 0.36। 5.4 का स्क्वायर 29.6। 3.6 का स्क्वायर 12.96। ये आएगा टोटल इसका x माइनस में x बार। x माइनस में x बार का स्क्वायर और इक्वल टू 75.2। सेम वैसे ही मार्केट का निकालो। इसका स्क्वायर करोगे तो 1, इसका 16, यहाँ पर कितना आएगा 409। ठीक है, तो अब क्या करना है बताओ। अब इसका टोटल करो, m माइनस में m बार और इसका स्क्वायर टोटल कितना आएगा 16 प्लस में 1 प्लस में 4 प्लस में 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें। अब x माइनस में x बार m माइनस में m बार कर दो। x माइनस में x बार x माइनस में x बार कितना है, देखो x माइनस में x बार माइनस माइनस का है तो ये कितना आएगा 4.6 आएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये एक माइनस का है 3.4 और 3.4 है प्लस का, 4 है माइनस का, तो 3.4 इंटू में 4 माइनस का तो कितना आएगा 13.6 माइनस। सेम करो यहाँ पर भी 0.6 इंटू में 2 करोगे माइनस का आएगा 1.2। वैसे ही सेम इसका 0 और 3.6 माइनस का नहीं 3.6 माइनस का है और इसमें इंटू करोगे 3 तो कितना आएगा 10.8 माइनस का। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा x माइनस में x बार और m माइनस में m बार इक्वल टू 1.2। ये भी माइनस की है 1.2 माइनस का और उसके बाद 13.6 और माइनस में 4.6। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 13.6 प्लस में 1.2 प्लस में 10.8 माइनस में आएगा 4.6, ये आएगा 21, वो भी माइनस का। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, पहले अब सबका हमें रिस्क निकाल लेते हैं ना। रिस्क निकालेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m, और इनका फॉर्मूला क्या है, पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो x माइनस में x बार स्क्वायर अपॉन में n। तो यहाँ पर कितना आएगा 75.2 अपॉन में 5, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 75.2 डिवाइड बाई 5, और जो आता है उसका 75.2 डिवाइड बाई 5, तो जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर दो तो कितना आएगा 3.878। ठीक है, और वैसे मार्केट का m माइनस में m बार इसका स्क्वायर अपॉन में n, ये निकल के आया था हमारा 30 अपॉन में 5, तो कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 5, और इसका करोगे ये आएगा 2.45। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसमें क्या बताओ जल्दी से, कोवेरियंस ऑफ x और m। इसका कोवेरियंस कैसे निकलेगा बताओ, x माइनस में x बार और m माइनस में m बार अपॉन में n। तो n कितना है 21, ये माइनस का है ना, माइनस के निकल के आया ना, इसको डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा 21 माइनस का डिवाइड 5 ये आएगा, माइनस का है कितना 4.2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब निकालना है बीटा। अब बीटा तो निकल जाएगा, बीटा सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। बीटा निकालोगे तो बीटा का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ x और m अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर कितना आएगा
तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर तो कोवेरियंस कितना 4.2 माइनस का है, और मार्केट ये यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर भी करना उसका, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर करना है तो सीधा स्क्वायर वाले लिख लो ना। स्क्वायर वाला कितना आएगा 6 आएगा, तो कितना आएगा 4 पॉइंट डिवाइड बाय 6, तो 0.07 देखो है ना, वो भी माइनस का ही आएगा ना, ये माइनस की वैल्यू है, तो कितना आएगा बीटा पोर्टफोलियो माइनस का आएगा 0.7, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, अब निकालना है किसका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम एज इट इज किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 और कौन सा है 28 नहीं 28 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 27, और ये दोनों क्वेश्चन पता किसकी तरह है, ये मैंने करवाया भी था। क्वेश्चन आई थिंक 15 है क्या, 15 हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल 15 की तरह बिल्कुल सेम, ये किसकी तरह सेम है, किसकी तरह 15 की तरह, ठीक है। इसमें क्या करना है देखो, इनमें सब में बिल्कुल एक चीज नहीं है, क्या निकालनी है तुम्हें, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल। इसमें 15 बिल्कुल सेम जैसे 15 का किया था ना वैसे ही करना है। इसमें बीटा निकालना है, जैसे 15 में बीटा निकाला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे निकाला था वो निकालना है, और रिस्क जैसे निकाला था वो निकालना है, ठीक है। और कोवेरियंस जैसे निकाला था वैसे निकालना है। और बीटा कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पर कोवेरियंस, जो कोवेरियंस आएगा वो फॉर्मूला ये वाला यूज करना, ठीक है। कोवेरियंस बीटा निकल जाएगा, जब बीटा सब कुछ निकल ही जाएगा, बीटा भी निकल जाएगा और रिटर्न भी निकल जाएगा। और रिटर्न देखो किसका, मार्केट का रिटर्न कितना होगा, जो मार्केट का रिटर्न होगा वो कौन सा लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब बीटा निकल जाएगा इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकल जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सा लेना है, मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सा लेना है बताओ। जब आप क्या करोगे, जो मार्केट का रिटर्न गिवन है ना, मार्केट का रिटर्न है ना, और उसकी जो मार्केट का रिटर्न होगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे वो वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट का लेना है, ओके। और यहाँ पर क्या है, जब क्या निकालोगे RF नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो क्या फॉर्मूला क्या है, RF है ना, और प्लस में बीटा और RM माइनस में RF, ठीक है। अब ये RM कहाँ से लोगे, RM यही वाला लोगे जो अभी मैंने ये बताया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 27 रीड करके समझा भी देता हूँ, रीड भी करते हैं समझा भी देता हूँ इसे। तो क्या लिखा, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 2 स्टॉक्स अल्फा एंड ओमेगा। एक इन्वेस्टर उसने 2 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी, किसमें, अल्फा में और ओमेगा में, ठीक है। और क्या है उसमें, इन हर पोर्टफोलियो द एक्सेंटेड probability distribution of 2 stocks and market index is given below, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है देखो, 2 सिक्योरिटीज हैं जिनका रिटर्न भी गिवन है, और क्या गिवन है, और मार्केट इंडेक्स का मतलब मार्केट का भी रिटर्न गिवन है, ठीक है। और क्या लिखा, रिस्क फ्री रेट इज कितना है, RF भी गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, RF कितना है, RF है 8%, ठीक है, RF गिवन है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना, क्या है लिखा है, अज्यूम दैट द CAPM कंडीशन होल्ड ट्रू, शुड इन्वेस्ट कंटिन्यू टू होल्ड द सेम स्टॉक और नॉट। अब इसमें वही बताना है कि आपको CAPM के अकॉर्डिंग ही बताना है कि जो स्टॉक इन्होंने अल्फा और बीटा में होल्ड करके रखे हैं, क्या उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और मैंने ये भी बताया कि जब भी CAPM के अकॉर्डिंग बोलता है कि यहाँ पर डिसीजन लेना है कि होल्ड करना है या नहीं करना है, तो क्या करते हैं, अगर एक्चुअल रिटर्न, अब एक्चुअल रिटर्न ये अल्फा का जो दिया ये एक्चुअल रिटर्न एज ए कंसिडर करेंगे, ये अगर कितना है, ये अगर ज़्यादा है किससे बताओ, ये अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकलेगा उससे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम होल्ड कर लेंगे और अदरवाइज हम होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये भी दिया है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है,
इस क्वेश्चन में पहले तो आपको सब कुछ वही निकालना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, और उसके बाद कोवेरियंस निकालना है। और कोवेरियंस निकालने के बाद क्या करोगे, कोवेरियंस निकालने के बाद उसमें बीटा निकाल दोगे, और बीटा निकालने के बाद फिर उसके बाद निकालना है। तो पहले बीटा निकालने के बाद फिर क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल। तो अब यहाँ क्या करोगे तुम, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं करोगे हैं। तो इसमें सिंपल है, फिर जैसे ही आपका रिटर्न निकल जाएगा मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकाल देना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल, है ना। फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। डिसीजन अगर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल जो उसकी सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अगर ग्रेटर देन है, कैसे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर किस पर, बताओ जल्दी से, CAPM मॉडल से अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो यही था। अब क्या करना है तुम्हें, तो ये तुम्हें तुम्हारे लिए होमवर्क में है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट विल बी म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम म्यूचुअल फंड कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड होता क्या है, वेरी इजी है ना। ये 2 क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएगा आपका म्यूचुअल फंड। 2 क्लास ही लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगेंगी, उससे ज़्यादा लगाऊंगा ही नहीं, 2 से ज़्यादा। तो ठीक है। सो आज के लिए इतने ही। आप जितना भी इसका पोर्टफोलियो एनालाइज का करा है, इतना भी कर लो, बहुत काफ़ी है आपके लिए। ऑलमोस्ट सारे करा दिया मैंने। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल start new topic. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.